दोस्तों सरकार ने 4 मई 2023 को एक स्पेशल ड्राइव फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट करी है, जो 2 महीने की ये पूरी ड्राइव होने जा रही है। यानी अगर आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है, जीएसटी अगर बिजनेस है आपका, तो अब जीएसटी ऑफिसर आपके बिजनेस प्लेस पर विजिट करके आपका जीएसटी, आपका बिजनेस प्लेस और आपके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब चेक कर सकते हैं। ये 2 महीने की जो स्पेशल ड्राइव है, जो 16 मई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक जारी की जाएगी, जिसके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, जिन्होंने ये देखा है कि बहुत सारा टैक्स इवेजन जो है वो किया जा रहा है, गलत जीएसटी नंबर लेकर, गलत इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाकर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लगाकर, गलत रेंट एग्रीमेंट बनाकर, किसी और का पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ पैसों में देकर, वीकर सेक्शन के पर्संस को कुछ पैसे देकर जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड लिया जा रहा है और जो है अपडेशन किया जा रहा है। जीएसटी नंबर जो लिया जा रहा है, फेक आईटीसी क्लेम की जा रही है बिना इनवॉइसेस की, या इनवॉइसेस तो है लेकिन कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है और गलत तरीके से आईटीसी ली जा रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट जो है अब ऐसे फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को जो वो ट्रैक करने वाला है, उनके बिजनेस प्लेस पे जाने वाला है और पूरी तहकीकात करने वाला है, क्या उनका जो बिजनेस है वो जेन्युइनली है या नहीं है। अगर उनका बिजनेस जेन्युइन नहीं लगता उनको, उनका जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन जो वो फेक है, वहां पर बिजनेस प्लेस है ही नहीं जहां पर रजिस्टर उन्होंने करवाया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर, तो उनका जो जीएसटी है वो सस्पेंड और कैंसिल भी किया जा सकता है। ये 2 महीने की पूरी जो स्पेशल ड्राइव है जो जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी सभी शहरों के अंदर। इस ड्राइव का मकसद यही है कि जो भी फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने लिया है उनको ट्रेस किया जाए, जो भी गलत आईटीसी ले रहे हैं, जो भी फेक इनवॉइसेस, टैक्स इनवॉइसेस है या फिर गलत तरीके से जो आईटीसी अगर क्लेम कर रहे हैं, उनकी आईटीसी को ब्लॉक करना, उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना और भी बहुत सारी जो एक्शन है अगेंस्ट उस जीएसटी टैक्स पेयर के लिए लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट, क्या क्या तैयारी आपको करके रखनी है अगर आप जीएसटी नंबर लेके रखे हुए हैं, और अगर जीएसटी ऑफिसर आपके विजिट कर जाते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्या क्या अपडेशन आपको करवा लेनी है, चाहे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का हो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपने चेंज कर लिया लेकिन अभी तक अपडेट नहीं करवाया, तो ये पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर जीएसटी ऑफिसर आपके प्लेस पर विजिट करते हैं और उन्हें ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर, तो आपको भारी पेनल्टी, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं, अगर आपने कोई जीएसटी नंबर लेकर रखा हुआ है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है अपने बिजनेस प्लेस का, तो अगर अब जीएसटी डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन करता है, सर्वे करने के लिए आता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या क्या अपडेशन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर करवा के रखने होंगे, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है साइन बोर्ड, यानी जो भी आपका नेम बोर्ड है वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस पर और जो भी आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर होने चाहिए। जो भी आपका ट्रेड नेम है, जो भी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने अपना ट्रेड नेम रखा है, उस ट्रेड नेम का एक साइन बोर्ड आपके बिजनेस प्लेस पर रखा हुआ होना चाहिए, जिसके अंदर आपको जीएसटी नंबर रखना है एंड आप कॉन्टेक्ट डिटेल, आप अपना प्रिंसिपल प्लेस का जो है एड्रेस या फिर एडिशनल प्लेस का भी एड्रेस उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई ऑथराइज पर्सन है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, तो उसका भी नाम उस साइन बोर्ड के अंदर आप रखवा सकते हैं। एक नॉर्मल जो साइन बोर्ड है जो सभी के शॉप पर लगे हुए थे, सभी बिजनेस प्लेस पे लगे हुए थे, वो आपको लगाकर रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि आपका जो बिजनेस प्लेस है वो पहचाना जाए, जाना जाए, जिस वजह से अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आते हैं तो आपके बिजनेस को वो जान सके कि ये जीएसटी, ये ट्रेड नेम है एंड इनका ये जीएसटी नंबर है। तो ये साइन बोर्ड जो है वो आपको लगा के रखना है अपने बिजनेस प्लेस पर, यानी जो मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस पर भी लगा के रखना है, और जितने भी आपने एडिशनल प्रिंसिपल प्लेस ऐड किए हुए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, उनके सभी के अंदर आपको लगा के रखने। बार ऐसा होता है कि हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो चेंज हो जाता है पर हमने अपडेट नहीं करवाया अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो जल्द से जल्द अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना जो प्रिंसिपल प्लेस है या फिर आपने कोई गोदाम लेकर रखा है, कोई वेयर हाउसेस है आपका जो आप ऐड करवाना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है, तो दोस्तों जल्द से जल्द
उसको ऐड करने के लिए अप्लाई करवा दें। ऐसा ना हो कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपके प्रीमाइसेस पे आ जाए, आपके प्लेसेस पे वेरिफिकेशन कर ले और वो प्रिंसिपल प्लेस आपके रजिस्ट्रेशन में हो ही ना, तो पेनल्टी भी आपको लगा सकते हैं, आपका जीएसटी नंबर भी सस्पेंड या कैंसिल करवा सकते हैं। तो घर बैठकर या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी ध्यान रखिएगा, आपको अपने घर के अंदर अगर आपने घर का एड्रेस जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर दिया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो उस केस में आपको अपने घर पर भी साइन बोर्ड लगाना है। उसके अंदर सिंपल एक साइन बोर्ड आप बनवा सकते हैं या फिर एक पेपर फॉर्म के अंदर भी आप घर में बैठे बैठे कंप्यूटर पर भी आप साइन बोर्ड के अंदर जो है अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल या एड्रेस ये सभी डिटेल देकर जो है एक अच्छा सा साइन बोर्ड आप अपने घर के दरवाजे के बाहर लगाकर रख सकते हैं, ताकि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन करे तो उन्हें साइन बोर्ड जो है दिखाई दे। तो साइन बोर्ड लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको जीएसटी नंबर जो है मेंशन करना मैंडेटरी है, जिसके लिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 125 के अंदर जनरल पेनल्टी लगती है दोस्तों 50,000 रुपए की। अगर साइन बोर्ड के अंदर अगर आप जीएसटी नंबर नहीं शो करते, अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है, शो नहीं करते, तो उस केस में 50,000 तक की आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। रखिएगा साइन बोर्ड के अंदर आपका जीएसटी नंबर, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सभी जो है मेंशन आपके जो बिजनेस प्रीमाइसेस पे या घर पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो घर के बाहर आपको लगाकर रखना है। तो जो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे, वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है। यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपका नाम, बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके एडिशनल प्लेस, कितने पार्टनर है, डायरेक्टर है या प्रोप्राइटर है, तो जो भी प्रोप्राइटर है उन सभी की डिटेल इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर दी जाती है, जिसको आपको फिजिकल कॉपी निकालकर अपने बिजनेस प्रीमाइसेस यानी जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर आपको कॉपी लगानी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस है तो उन सभी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर साइन बोर्ड तो हमने आपको बताया था, लेकिन साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी कॉपी लगानी है। इसको चाहे तो आप फ्रेम करके भी लगा सकते हैं, बिना फ्रेम के भी आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके 3 पेज दिए होते हैं, तो कितने पेज लगाएं, ज्यादातर यही कंफ्यूजन होती है। तो आप पहला जो पेज है जिसके अंदर आपका ट्रेड नेम, जीएसटी नंबर, आपका प्रिंसिपल प्लेस नेम ये आता है, वो आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर आपके एडिशनल प्लेसेस है तो उस केस में आप पहला पेज और सेकंड पेज दोनों आपको लगाना होगा, क्योंकि उसके अंदर आप एडिशनल प्लेस का भी एड्रेस दे रहे हैं, एडिशनल प्लेसेस दे रहे हैं। प्रिंसिपल प्लेस पर भी चाहे तो आप एडिशनल प्लेस का यानी सेकंड पेज का जो है वो दिखा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी एडिशनल प्लेस नहीं है तो उस केस में आप सिर्फ फर्स्ट पेज ही जो है अपने प्रिंसिपल प्लेस पर या अपने घर के बाहर जो है आप लगवा सकते हैं। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है अपने घर के बाहर या बिजनेस प्लेस पर, शॉप पर, किसी भी दुकान पर जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है जहां का वहां पर नहीं लगाते, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा आपको जनरल पेनल्टी यानी 50,000 की पेनल्टी लगती है। यानी साइन बोर्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आप नहीं लगते हैं तो 50,000 की पेनल्टी जो है वो एक्ट के अंदर दी गई है, जनरल पेनल्टी दी गई है जो आप पर लगाई जा सकती है। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने पास रेडी रखने हैं। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेरा बिल, अगर भाड़े की बिजनेस प्रीमाइसेस है तो रेंट एग्रीमेंट है, या जो भी अगर पार्टनरशिप फर्म्स है तो सभी पार्टनर्स, जो भी डायरेक्टर्स है तो इन सभी पार्टनर्स के, डायरेक्टर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है ये सभी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो सभी वेरिफिकेशन कर सकता है सभी डॉक्यूमेंट जिसके लिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, क्या वो कहीं फेक तो नहीं है। अगर उन्हें लगता है कोई डॉक्यूमेंट फेक है तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाइए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल सकते हैं जिससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करवाया था, उससे बोल सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो आपने अप्लाई करने के लिए दिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट जो है एक बार आप अपनी एक अच्छे से फाइल बनाकर रख सकते हैं, जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वेरा बिल, जो भी आपने दिया है डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, या जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, वो आपके नाम से होने चाहिए। या फिर रेंट एग्रीमेंट है तो ओनर जो होगा उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल या उसका जो वेरा बिल है, जो ओनर है, जो आपका लैंडलॉर्ड है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका लैंडलॉर्ड, उसका जो है वेरा बिल, उसका प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सभी डिटेल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अगर चेकिंग करता है तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपसे मांग सकता है। आ जाते हैं अब अपने अगले डॉक्यूमेंट पे, तो जो भी आपके जीएसटी रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर1 हो गया, जीएसटीआर3B हो गया, या कोई अदर कोई रिटर्न है जो आपको भरना होता है। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है, CMP 08 है, जीएसटीआर4 एनुअल रिटर्न है, लास्ट जो आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी है
चाहिए, उन सभी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आपको सेल परचेज के जो बिल्स हैं, जो रजिस्टर है, वो भी आपके पास हैंडी होनी चाहिए। अगर जीएसटी ऑफिसर आकर वो भी चेक कर सकते हैं कि कैसे आप बिल बनाते हैं, सेल का कैसे बिल बनाते हैं, जिसके अंदर आप बायर की डिटेल, उसका जीएसटी नंबर, आपका जो बिल, जो टैक्स इनवॉइस है जिसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, एचएसएन कोड तो आप बराबर लगा रहे हैं, 4 डिजिट आप अप्लाई कर रहे हैं या 6 डिजिट आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है। 5 करोड़ तक आपको 4 डिजिट लगाना है, 5 करोड़ से ऊपर अगर पिछले साल आपका टर्नओवर है तो उसके इसमें 6 डिजिट आपको लगाना होता है। किस रेट के हिसाब से कैसे आप जीएसटी लगा रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अलग अलग टैक्स का बाइफर्केशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पूरा जो टैक्स इनवॉइस है आपको ध्यान में रखना है। जीएसटी के हिसाब से आपको जो है टैक्स इनवॉइस बनाना है, सभी डिटेल आपकी होनी चाहिए, उसके अंदर बायर की डिटेल होनी चाहिए, जो भी टैक्सेस इनवॉइस है। इसके साथ जो परचेज इनवॉइस आपने रिसीव किया है, कहीं वो कोई फेक आईटीसी तो आपने रिसीव नहीं कर लिए तो वो भी वो चेक करने वाले हैं, कहीं फेक गलत परचेज तो नहीं है, कहीं गलत परचेज का बिल तो आपके पास नहीं है। ये सभी चीजों का आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो सभी चेकिंग कर सकता है, आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मंगवा सकता है, जीएसटी रजिस्टर जो है मंगवा सकता है, सेल रजिस्टर मंगवा सकता है, परचेज रजिस्टर आपसे मंगवा सकता है, आपके खर्चों के जो वाउचर्स है वो भी आपसे मांग सकता है, जिसके अंदर आपने खर्चे क्लेम किए, आईटीसी आपने क्लेम करी है जिन खर्चों की, या फिर जो भी आईटीसी आपने क्लेम करी अपने जीएसटी रिटर्न के अंदर, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, वो भी पूरी चेक कर सकते हैं। क्या सीरियल नंबर आपका चल रहा है इनवॉइसेस का, वो भी यहां पर जो है चेक कर सकते हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ये सभी चीज चेक कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न जो आपने भरा है, लास्ट जो रिटर्न आपने पूरा भरा है या नहीं भरा है, आपके कोई जीएसटी रिटर्न कोई पेंडिंग तो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सभी पेंडिंग रिटर्न अपनी भर के रखिएगा, सभी रिटर्न अप टू डेट करके रखिएगा, ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आपके प्रीमाइसेस पे आए तो उनको मौका ना दिया जाए, ताकि आप अपने तरफ से पूरी तैयारी करके रखें, अपने तरफ से सभी रिटर्न भर के रखें, अपने सेल परचेज के रजिस्टर मेंटेन करके रखें, अपने जीएसटी जो बिजनेस पर आपने नेम बोर्ड, साइन बोर्ड लगा के रखें, ताकि जीएसटी ऑफिसर को आप मौका ना मिले कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सके या फिर वो आपको पेनल्टी लगा सके। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज की तैयारी जो है आपको करके रखनी है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो आपको एडिशनल प्लेस भी जो है अपने बिजनेस यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर अपडेट करवानी होती है। यानी आपने प्रिंसिपल प्लेस जहां पर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो तो आपने ऐड करके रखी है जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, या फिर बाद में आपने अमेंडमेंट करवा के रखा अगर आपने कोई चेंज किया है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोग एडिशनल जो प्लेस है, गोदाम लेकर रखते हैं, वेयर हाउस लेकर रखते हैं, या कोई अदर प्लेस रखते हैं जहां पर उनका जो स्टॉक पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको जो है वो रजिस्टर करवाना भूल जाते हैं, यानी जीएसटी पोर्टल पर उसको ऐड करवाना भूल जाते हैं, चाहे वो खुद का हो, रेंटेड हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा एडिशनल प्लेस भी आपको जीएसटी के अंदर ऐड करवाना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये ट्रैक कर लिया, ये पकड़ लिया कि आपका एडिशनल प्लेस भी है जिसको आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपका जीएसटी नंबर जो वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका एडिशनल प्लेस है, चाहे आपका खुद का हो, तो उसके अंदर आप लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेरा बिल या इंडेक्स कॉपी या कोई अदर प्रूफ जो है वो आप ऐड करवाने के लिए दे सकते हैं। या फिर अगर आपने रेंट पे लिया हो तो रेंट एग्रीमेंट, उसके साथ जो लैंडलॉर्ड है उसका जो प्रूफ है, ओरिजिनल प्रूफ है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट का जो कॉपी होगा, ओरिजिनल कॉपी होगा, वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐड करने के लिए दे देना। जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन एडिशनल प्लेस है, चाहे आपका 1 हो, 2 हो या 10 क्यों ना हो, दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपके 10 भी क्यों ना है तो भी आपको ऐड करवाना जरूरी है। जो भी एडिशनल प्लेस है उन सभी पर आपको हमने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको नेम बोर्ड, साइन बोर्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो आपको लगाना है, लेकिन वो एडिशनल प्लेस है आपके जीएसटी नंबर पर भी ऐड होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी नंबर पर आपको एडिशनल प्लेस को भी अपडेट करवाना है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो जो भी बैंक डिटेल है, जो भी बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाया, चाहे आपने सेविंग अकाउंट ओपन कराया, करंट अकाउंट ओपन कराया अपने बिजनेस के नाम से, तो वो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या ऐड करके रखा हुआ है, नहीं रखा, बिकॉज जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 45 डेज के अंदर अंदर आपका जो बैंक है वो ऐड करना होता है, मैंडेटरी आपको ऐड करना होता है। अगर आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको अपडेट करवा लीजिए, ऐड करवा लीजिए, चाहे आपकी 1 बैंक हो, 2 बैंक हो, 3 बैंक हो या 10 बैंक क्यों ना हो, आपको ये सभी बैंक जो है वो आपको ऐड करवानी है। उन सभी बैंक की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर वो बैंक की डिटेल तो नहीं आएगी, लेकिन आपको वो सभी बैंक जो वो ऐड करके रखनी है, बिकॉज जीएसटी डिपार्टमेंट के पास सभी इंफॉर्मेशन होती है आपकी कि कितनी आपने बैंक ऐड करी है, चाहे वो करंट हो, सेविंग हो, कैश क्रेडिट हो, ओवरड्राफ्ट क्यों ना हो, आपके जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको ऐड करवाना है, चाहे वो प्रोप्राइटर का हो, पार्टनर का हो, चाहे वो फर्म का हो, चाहे वो कंपनी का क्यों ना हो, तो बैंक आपको जो वो ऐड करवानी, सभी बैंक की जो कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो आपको अपना आधार
आधार वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए जो रिफंड क्लेम करते हैं या कोई अपना जीएसटी रिवोकेशन करवाता है, तो उन लोगों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो है अब मैंडेटरी है दोस्तों। तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन अपने जीएसटी पोर्टल पर जाकर आपको करना होता है, जिसके अंदर आपका आधार नंबर और आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है, हाइपर लिंक के द्वारा जो ओटीपी आता है, जिससे थ्रू आप अपना आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आपके पास जो आधार कार्ड है उसको आधार वेरिफिकेशन करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, ताकि आधार वैलिडेट करने के बाद जो है आपका आधार जो है वो जीएसटी पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। एक केवाईसी डॉक्यूमेंट है जो कराना आपके लिए जरूरी है। तो अगर कोई भी नया रजिस्ट्रेशन लेता है उसके लिए तो उसी समय जो आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का पुराना रजिस्ट्रेशन है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, जिन लोगों के लिए अभी भी आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, तो आप प्रोफाइल में जाकर आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके अपना ऑथराइज जो भी पर्सन होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा पार्टनर है तो जो भी ऑथराइज होगा उस पार्टनर का आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा कर जो है अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डिटेल्स जो है वो आपको अपने जीएसटी नंबर पर अपडेट करके रखनी है। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए, सभी रजिस्टर्स, सभी रिटर्न्स आपके फाइल होने चाहिए। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी ऑफिसर अगर आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर सर्वे करने आ जाता है, चेकिंग करने आ जाता है, तो उन्हें ये सभी डिटेल जो है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पेनल्टी के साथ साथ आपका जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड और कैंसिल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके जीएसटी पोर्टल पर भी अपडेट होने चाहिए। आपका बिजनेस प्रीमाइसेस, आपका एडिशनल प्लेस, आपका जो बैंक डिटेल्स हो गई, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, ये सभी अपडेटेड होने चाहिए एंड सभी रिटर्न आपको फाइल करके अपडेट रखना है ताकि आपको कभी भी दिक्कत या परेशानी ना आए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।